जुड़ गई हैं। डॉक्टर रचना जी, आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात डॉक्टर अंजलि ने कही है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोई यूथ क्राइम कर रहा है तो सडनली वो क्राइम की तरफ नहीं बढ़ता है। माजी में कुछ ना कुछ उसके साथ कोई ऐसी हिस्ट्री रही होती है जो उसको इस तरफ लेकर जाती है, उसकी जहनियत को चेंज करती है। आपको क्या लगता है, बच्चों के साथ साथ यूथ के साथ साथ ये वक्त है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग का और उनके लिए इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने का? क्योंकि कितने पेरेंट्स को पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, सोशल एजुकेशन क्या है, कैसे बच्चों को ग्रूम करें? जी बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर अंजलि को सुन रही थी और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रचना खन्ना सिंह है और मैं एक मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। जो आज का माहौल है, देखिए, एक बहुत कंपेटिटिव माहौल है। इतना सिंपल माहौल नहीं है जिसमें हम बड़े हुए थे। तो यूथ के ऊपर, जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो आगे वाली जनरेशन है, उसमें एक बहुत अलग तरीके का प्रेशर है। पीयर प्रेशर है, आपसी प्रेशर है, जैसे सोशल मीडिया का प्रेशर है, जैसे डॉक्टर अंजलि भी कह रही थी, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रेशर है। प्रेशर टू परफॉर्म है, करियर प्रेशर है। आजकल की डेट में इतने सारे करियर्स अवेलेबल हैं, बहुत चॉइसेस हैं। चॉइसेस आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है वो इतनी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल में नहीं है। एक रैट रेस है, भगदौड़ है, लाइफस्टाइल इस तरीके के हो गए हैं। एक्सपोजर है टू ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट्स, एक्सेसिबिलिटी है, आसानी से मिल जाती हैं, और बहुत ऐसी चीजें हैं। और बहुत बड़ा रोल हो जाता है जो हमारे गाइड्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, हमारे जो आसपास वाले लोग हैं वो आते हैं। वो सारे हमारे जो मेंटर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है इस माहौल के अंदर की ये माहौल को हम थोड़ा सा इमोशनली सपोर्टिव माहौल बनाएं। देखिए, जैसे कि आजकल के यूथ में हम बहुत बहुत सारी दिक्कतें देख रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे, पर्सनल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे। रिलेशनशिप्स भी बहुत बदलाव हो गया है रिलेशनशिप्स के अंदर। इतने सिंपल रिलेशनशिप सब नहीं रहे हैं, जहाँ डेटिंग की लैंग्वेज बदल गई है। जहाँ पहले एक जनरेशन पहले एक किसी से शादी हो जाती थी, आज मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल डेटिंग है, सब कुछ बहुत फटाफट से बदल रहा है। जनरेशंस भी बहुत जल्दी जल्दी जिसमें तब्दीली आ रही है। तो हम बहुत सारे इश्यूज देखते हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम है, जो लाइफस्टाइल है वो सपोर्ट नहीं करता है, इनसिक्योरिटीज हैं, अनहेल्दी डिजायर्स हैं पावर के लिए, कंट्रोल के लिए, पुअर बिहेवियरल कंट्रोल है, इम्पल्सिवनेस है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर हम एक इनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फैमिली सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारी फैमिली सपोर्टिव है, पेरेंट्स को अगर हम काउंसलिंग के द्वारा या जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां हर तरीके से अगर हम यूथ को सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट, वंडरफुल यूथ निकलेगा। पर जो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं अनईजीनेस, अनरेस्ट क्रिएट करती है यूथ में, जो कि एक सोसाइटी में भी अनरेस्ट क्रिएट करती है। इसीलिए हम देख रहे हैं इतने दिनों से दैट रोजाना कोई ना कोई बहुत ही घिनौनी वारदात हम देख रहे हैं। कभी किसी का मर्डर है, कोई रेप है, ये तो आए दिन की बातें हैं। पर अब जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा अनरेस्ट है सोसाइटी के अंदर, और उस वजह से हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, जब इतना अनरेस्ट होता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल, रिलेशनशिप्स, फ्लीटिंग रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ड्रग्स, इन सब चीजों की तरफ हमारा जो है फ्रस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर यूथ भागता है। पर हमको क्या करना है, हमें पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स देने हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे अगर आप बहुत सारी वेस्टर्न सोसाइटीज या अगर जापानीज को भी देखें, अगर हम इस तरीके की सोसाइटीज देखें जहाँ पे इंक्लूसिविटी है, जहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी है, पेरेंट्स के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी और सोसाइटी के द्वारा भी, तो वहां पर हम देखेंगे कि यूथ थोड़ा स्टेबल है, क्राइम रेट भी हमारा थोड़ा कम रहेगा। तो ये हम चीजें हमें देखना और मद्देनजर करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं कह रही हूँ कि अगर हर तरफ से देखा जाए तो हमारी एक सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, चाहे हम टॉप टू बॉटम लें या बॉटम टू टॉप लें। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि फैब्रिक जो है सोसाइटी का, एक तरफ से अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी, हम इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हर जगह बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ एजुकेशन भी बहुत मिल रही है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है दैट एज अ
सोसाइटी हम एक डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज पे जा रहे हैं। जो माहौल है वो इस तरीके का अग्रेसिव, रेजिंग, फ्लेमिंग माहौल क्यों है? सो यहाँ पर हम सबकी साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। अब सोसाइटी के जो आप जो है जो करता धरता है, जो गार्डियंस है सोसाइटी के, चाहे आप पुलिस ले लीजिए, चाहे आप जुडिशरी ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए जहां से सपोर्ट मिल रहा है, एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, और जो हमारे टीचर्स हैं, ये सब मिलके यहाँ पर एक जो है कम्युनिटी इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से ही हम थोड़ी से अगर हर जगह चेंजेस करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से बनता है सागर, तो वो थोड़े थोड़े चेंजेस भी करेंगे तो वहीं से हम इंडिविजुअल चेंजेस के ऊपर भी आएंगे। लेकर 21 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेजी के साथ उनके अंदर डेवलपमेंट नजर आते हैं। चीजों को समझने की उनकी क्षमता जितनी बढ़ती है उतनी ही वो कुछ गलत चीजों में भी फंसते हुए नजर आते हैं। ये एज बहुत क्रूशियल होती है, ये हम सब ने पढ़ा है और हम सब जानते भी हैं। लेकिन अक्सर जो हम देख रहे हैं, इसी एज ग्रुप के बच्चे इस तरह की चीजों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वजह क्या है? चीजें आसानी से मिल रही हैं, सोशल स्टेटस है, ये घर वालों की अनदेखी है, क्या माने हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी का पार्ट है। ये सभी एक मल्टीफैक्टोरियल है, जैसे आपने भी कहा, क्योंकि एक कुछ इम्प्रेशनेबल एज होती है, एक और ये एज है हमारी जहाँ पे हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली गलत तरीकों से आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो रही है। एक तो जैसे अभी पहले भी कहा गया कि बहुत ज्यादा रोल है कि रोल मॉडल्स, मीडिया, वायलेंट इमेजेस, वायलेंट चीजें देखना। अभी भी जो रिसेंट मर्डर हुआ है उसमें भी देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की किस तरीके के हम कंटेंट देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, क्या हमारे जहन के अंदर जा रहा है और हम उसे फिल्टर नहीं कर पा रहे क्योंकि माहौल इस तरीके का है। तो जो हमारे आसपास का माहौल है, जो एक सोशल स्टेटस है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए जहां पे एक यूथ ने अपनी 2 आइडेंटिटीज बना के घूम रहा है। यूथ या बहुत वाई शुड बी से यूथ, सब लोग सोशल मीडिया पे 2 आइडेंटिटीज बना के घूम रहे हैं, एक वर्चुअल आइडेंटिटी है और एक रियल आइडेंटिटी है। डेटिंग प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए। सो देर इज अ लॉट गोइंग ऑन जो कि माइंड में है, और जो सामने जो आ रहा है वो 2 अलग अलग चीजें हैं। तो हम बहुत अलग तरीके के बिहेवियर पैटर्न देख रहे हैं इस जनरेशन के अंदर और आने वाली जनरेशन के अंदर भी। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक कि अगर हमें समझ आ रहा है कि मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं उठती बैठती हूँ, या मेरे घर में कोई फैमिली मेंबर है, या मेरे कोई रिलेटिव है, या मेरे आसपास कोई बच्चा है जो मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब्ड है, या मुझे लग रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको हम सही रास्ता दिखाएं, वर्सेस कि हम उसको अल्कोहल या स्मोकिंग या ड्रग्स वाले रास्ते पे जो है कि नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म जो मैं बात करी थी वो पकड़ा के आगे कर दिया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मेंटल हेल्थ की जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि WHO स्टैटिस्टिक्स है 1:4 पीपल, हर चौथे इंसान को कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न है। तो अगर इतना ज्यादा है सोसाइटी में तो एक्सेप्ट करना भी एक बहुत जरूरी चीज है। एक्सेप्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, डिस्टिग्मेटाइज करना, यानी कि उसको जहां बात मेंटल हेल्थ से जुड़ जाती है तो लोगों के जहन में एक सवाल बहुत जल्दी उठता है कि नहीं, मैं पागल थोड़ी हो गया, मुझे मेंटल हेल्थ के को लेकर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। जो पागल होगा वही क्या डॉक्टर के पास जाएगा? ये एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों में। बिल्कुल। तो वो जो स्टिग्मा है, हम देख तो रहे हैं कि स्टिग्मा कम हुए जा रहा है, पर जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि कम हो, उस स्पीड पर करने के लिए हमको मीडिया की हाथ, उसके साथ हाथ जोड़ने की जरूरत है, हाथ मिलाने की जरूरत है। एजुकेशनल जैसे जो हमने मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे फुल ब्लोन प्रोग्राम्स चले, जहाँ पे लोगों को समझ आए, बातचीत हो ओपन फोरम्स में, जैसे इस तरीके के फोरम्स हैं अक्सर इन चीजों के बारे में। और एट एन एजुकेशन लेवल जो एक it should become a part of the educational curriculum. एक बच्चे के लिए it should become, psychology should become a part, and awareness, mental awareness should become a part of the curriculum. बिल्कुल।